Okay ji. So guys, we are solving 0580, that is IGCSE mathematics paper May June 2022 paper 2 variant 2। जनाब शुरू मैं करवाता हूँ हमेशा आखिरी सवाल से। क्वेश्चन में हमारे पास मौजूद है द डायग्राम shows a solid metal shape made from a cone and a hemisphere both with radius 6.2। देखिए जी हमारे पास ये वैल्यू भी 6.2 है क्योंकि हेमिस्फीयर है। कोई बात ना समझ आएगी आप चैट में मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास हमें टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है सॉलिड का। देखें टोटल सरफेस ये सरफेस एरिया है और उसके अलावा ये ऊपर का सरफेस एरिया है। तो बेसिकली हमारे पास वो कह रहे हैं द टोटल सरफेस एरिया, जो कोन का कर्व सरफेस एरिया है जनाब वो बराबर होता है पाई आर एल के। और जो हमारे पास स्फेयर का पूरा सरफेस एरिया होता है वो होता है जनाब 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि ये हेमिस्फेयर है तो हेमिस्फेयर में वो आधा हो जाता है तो वो हो जाएगा जनाब 2 पाई आर स्क्वायर। और ये वैल्यू आपको 600 के बराबर पता है। देखिए जी आर की वैल्यू 6.2 है तो दैट विल बिकम पाई इंटू 6.2 एल प्लस 2 पाई इंटू 6.2 का स्क्वायर इज। देखिए जी ये हो जाएगा 6.2 पाई एल इक्वल्स टू 600 में से माइनस करेंगे हम। क्या माइनस करेंगे? 2 पाई इंटू 6.2 का स्क्वायर, सो दैट वुड बिकम 358.47। जनाब एल की वैल्यू निकालने के लिए हम डिवाइड कर देंगे इस नंबर को 6.2 पाई से। सर ये 4 की जगह 2 क्यों लिखा है? तो जनाब ये हमारे पास आंसर आएगा 118.4। आगे चलते हैं जनाब। हमें ओ टू ए दिया हुआ है, ओ टू बी दिया हुआ है और फिर सर हमें ओ टू डी दिया हुआ है। जी बोलिए। सर वो लास्ट वाले का फाइनल आंसर क्या था? 18.4। थ्री ठीक। 58.47 को डिवाइड करेंगे हम 6.25 से, 18.4 आ रहा है। ठीक है। ठीक है। ओके जी, अब हमारे पास वो कह रहे हैं ओ टू डी हमारे पास इसके बराबर है। ए टू डी और डी टू बी का रेशो चाहिए आपको। देखिए जी सबसे पहले हम ओ टू डी अगर निकालना चाहें तो ओ टू डी बराबर किसके होगा? देखिए जी ओ डी बराबर होगा ओ ए प्लस ए डी के। और अगर आप ए डी निकालना चाहते हो तो ए डी बराबर होगा ओ डी माइनस ओ ए के। तो जनाब ओ डी आपके पास मौजूद है 3/7x प्लस 4/7y। और ओ ए आपके पास मौजूद है x। तो जनाब ये बन जाएगा 4/7y माइनस 4/7x। यहाँ पर अगर आप 4/7 कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा y माइनस एक्स। ठीक जनाब, अगर आप यहाँ से ए बी निकालते हैं तो ए बी बराबर है y माइनस एक्स के। तो इसका मतलब है इस y माइनस एक्स की जगह पर मैं लिख सकता हूँ, इस y माइनस एक्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी लिख सकता हूँ। तो जनाब ए डी 4/7 है ए बी का। तो इसका मतलब है ये वाला हिस्सा अगर 4/7 है तो ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा बेटा? 3/7 हो जाएगा। तो इनके रेशो कितना आएगा बेटा? 4:3। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? द nth term of the sequence is this, the first term। जनाब फर्स्ट टर्म का मतलब है आप n की जगह 1 डालेंगे तो a इंटू 1 स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस 4, ये इक्वल्स टू गिवन है आपको -3 के। जनाब सेकंड टर्म का मतलब है आप n की जगह पर 2 इंसर्ट करेंगे।
और ये आपको बराबर है 2 के। देखें जी, ये हो गया a प्लस बी माइनस 4 इज इक्वल टू -3। ये हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 1। जनाब ये a प्लस 2b इज इक्वल टू 6, और अगर आप 2 से डिवाइड कर दें ये हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। यहाँ से b निकालें जनाब, ये आया 1 माइनस ए, यहाँ डाल दें 1 माइनस ए। देखें ये 2a माइनस ए हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो जनाब a बराबर आ गया 2 के। अगेन ये वैल्यू आप यहाँ पर, पहले आपने ये यहाँ डाली थी वैल्यू, अब ये आप वापस डाल दें वैल्यू। और b की वैल्यू आ गई जनाब -1। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर। आगे चलें। जनाब फैक्टराइजेशन मांगी जा रही है। अगर हम इसमें देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको हम एज इट इज कॉपी कर लें। 2m+3, इन दोनों में माइनस कॉमन है, 4 कॉमन है, k कॉमन है। तो जनाब ये बन जाएगा 4 2 जार 8, m बच गया, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जार 12, k बाहर जा चुका है, p बच गया। देखिए जी 2m+3p यहाँ भी है और 2m+3p वहाँ भी है, तो हम 2m+3p दोबारा से कॉमन, तो ये हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस 4k। ऑल ऑफ यू आर क्लियर। देखिए जी यहाँ पर 5 कॉमन है, ये बच जाएगा x² माइनस 4y²। अब देखें जी ये जो x है, x² है, ये x का स्क्वायर है, और जो 4y² है इसको हम लिख सकते हैं 2y²। ये फॉर्मूला बन गया a² माइनस b²। देखिए जी a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन होता है उसको हम y सपोज करते हैं। लेकिन हमने फंक्शन को y सपोज कर लिया। फंक्शन को y सपोज करने के बाद हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। हम यहाँ से जब x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम x की जगह y और y की जगह x लिख देते हैं। तो जनाब ये हमारा इन्वर्स बन जाता है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि g(1/3), g(1/3) का मतलब है कि x विल बी रिप्लेस्ड बाय 1/3। जनाब ये हो जाएगा 4 3s are 12, 12 प्लस 5 करेंगे तो 17 हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि ये जो भी वैल्यू आई है ये एच ऑफ एक्स के बराबर, तो एच ऑफ एक्स जो हमारे पास था, अब हमने उसको इक्वल कर दिया 17 के। देखिए जी ये 1 प्लस हो रहा है, वहां जाकर माइनस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 2 पावर एक्स इज इक्वल टू, अब आपको सोचना है कि 2 की कौन सी पावर जो है वो 16 होती है, तो आपको पता है कि 2 की पावर 4 जो है वो 16 होती है, तो इसका मतलब है x जो है वो 4 के बराबर। ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दिस। कोई मसला है इस क्वेश्चन में, सबको समझ आ गया? कोई भी किसी किस्म का कोई इशू है तो प्लीज आप लोग चैट पे बताएंगे, प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज रिस्पॉन्ड प्लीज। जनाब क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं, अब देखें जी x की वैल्यू हमारे पास 7 है, वो हमने डाल दी, और उसके अगेंस्ट y था 1। अब वो कह रहे हैं x की वैल्यू 124 है, उसके अगेंस्ट y की वैल्यू निकालनी है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। देखें जी 1 मल्टीप्लाई होगा क्यूब रूट ऑफ 125 से, और y मल्टीप्लाई होगा क्यूब रूट ऑफ 8 से। देखिए जी 125 का क्यूब रूट 5 आता है और 8 का क्यूब रूट 2 आता है, तो जी y की वैल्यू आ गई कितनी, 5/2। तो करें f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ d।
देखिए जी, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डी के। कैन आई एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू एफ व्हेन डी इज हाफ। देखिए डी की वैल्यू को हाफ करेंगे। अगर हम डी की वैल्यू को हाफ करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे हाफ डी का होल स्क्वायर। और जनाब ये जो न्यू वैल्यू है मैं इसको कह रहा हूँ एफ डैश। देखिए जी होता क्या है कि हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम करते हैं हम देगा जनाब एफ इंटू डी इज इक्वल्स टू एफ डैश इंटू हाफ का स्क्वायर करेंगे 4 और तो उसके लिए हम क्या करेंगे क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि आपको साइन का ग्राफ स्केच करना है। साइन का ग्राफ स्केच करने के लिए जनाब ये सारी चीजें आप लोगों को अभी रिसेंटली ही बताई थी। जनाब ये बन जाएगा हमारे पास 180, इसको मजीद हाफ करेंगे तो 90। कि जी साइन 90 मैक्सिमम होता है 1 के बराबर और साइन 270 होता है मिनिमम -1 के बराबर। तो ये पॉइंट्स हमें दिखाने हैं। जनाब 0 से शुरू किया और इसको हम मैक्सिमम लेगा 1 तक, फिर हम वापस ले आए 180 पे और जनाब फिर हमने अगेन इसको नीचे लेके गए 270 पे। अब इन वैल्यूज को आप चाहें तो मार्क कर दें, बेहतर है जाहिर है। तो ये 0 हो गया, ये 180 हो गया, ये 90 हो गया और ये 270 हो गया। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपने 3 sin x प्लस 1 को सॉल्व करना है। तो सर ये पहले ग्राफ कैसे बनाया है ये फिर से बता दें। देखिए जी, सबसे पहले ये -1 वहां पे जाएगा और ये 3 डिवाइड में जाएगा, ये हो जाएगा -1/3। देखिए जी हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये सारी डिटेल आपको मैं पढ़ा चुका हूँ रेगुलर टॉपिकल क्लास में। जनाब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जब हम एंगल निकालेंगे तो वो होता है 180 प्लस, ये बनेगा साइन इनवर्स 1/3। और जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ये बनेगा 360 माइनस और ये आएगा साइन इनवर्स। जनाब ये वैल्यू कैलकुलेटर से निकलेगी। जनाब हमने किया 180 प्लस साइन इनवर्स। जो उस क्लास में बच्चे मौजूद थे उनको ये बात सबको याद है कि हमने किस तरीके से इन सवालात को सॉल्व किया था। और अगर आपसे वो क्लास मिस हुई किसी भी वजह से तो काइंडली आप वो क्लास दोबारा से देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग मौजूद है, कंप्लीट रिकॉर्डिंग मौजूद है। जनाब ये बनेगा 340.5। ओके जी, क्वेश्चन में कह रहे हैं द वेन डायग्राम शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ 40 हु स्टडी फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी। यूज द सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द शेडेड रीजन। देखिए जी जो भी रीजन है वो बेसिकली क्या है, वो ऐसा रीजन है जो आउटसाइड बी है और इनसाइड है। किसके इनसाइड है? एम और जी के। देखिए जी आउटसाइड पी का मतलब है कि पी नॉट की बात हो रही है और इनसाइड एम जी का मतलब है कि एम यूनियन जी। वो पोर्शन जो एम और जी का दोनों का है, लेकिन वो पोर्शन जो पी के अलावा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं पी इंटरसेक्शन जी। वो पोर्शन आपको देखना है जो कि एम नॉट है। एम नॉट का मतलब है कि आप पहले एम से बाहर देखेंगे। देखें एम से बाहर देखने का मतलब है
कि किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। देखिए एम से बाहर देख रहे हैं आप, जब एम से बाहर आपने देखा तो आपने इसमें कर दिया क्या क्या, ये हो गया 4 + 3 + 6। पहले आप एम से बाहर देख रहे हैं, अब वो कह रहे हैं इसमें शामिल कर दें। इसमें क्या शामिल कर दें, पी और जी का इंटरसेक्शन शामिल कर दें। देखिए जी, पी और जी का इंटरसेक्शन शामिल करेंगे तो ये है पी और जी का इंटरसेक्शन। तो इसमें 3 ऑलरेडी कैलकुलेटेड था, 9 नहीं कैलकुलेट हुआ था, वो हम मजीद प्लस कर लेंगे। तो जनाब 4 + 3 + 6 + 9 that makes it 22. All of you are clear? Okay जी। A student is chosen at random from those studying geography. Geography की बात हो रही है तो इसका मतलब जो टोटल है वो मेरे पास geography बन जाएगा। तो वो कितना है जनाब, 3 + 9 + 5 + 6, 3 + 9 + 5 + 6, ये हो गया जनाब 23। तो ज्योग्राफी की बात हो रही है, वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टूडेंट आल्सो स्टडीज फिजिक्स और मैथ्स बट नॉट बोथ। जनाब ऐसा बच्चा हो जो फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ता हो, फिजिक्स पढ़ता हो या मैथ्स पढ़ता हो। ज्योग्राफी के अंदर वो बच्चा जो फिजिक्स पढ़ता हो या मैथ्स पढ़ता हो, दोनों ना पढ़ता हो। तो ज्योग्राफी के अंदर वो बच्चा जो फिजिक्स पढ़ता हो या मैथ पढ़ता हो। तो फिजिक्स पढ़ने वाले बेटा कितने हैं, 3 हैं। मैथ पढ़ने वाले कितने हैं, 5 हैं out of 23. That becomes 8/23. All of you are clear about this? G students, all of you are clear about this? यस सर। ओके जी, क्वेश्चन में कह रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 को हम ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी। और हमारे पास बेसिकली ये था जनाब 12 a³ b, ये था जनाब 20 a² b²। इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू ए इंटू बी। अब इसमें कॉमन वाले मार्क कर लें। देखिए जी 2 मार्क हो गया, 2 मार्क हो गया, ए और ए मार्क हो गया, बी मार्क हो गया। तो HCF बताना था, तो HCF के अंदर क्या क्या आया जनाब, 2 आया, 2 आया, ए आया और बी आया। तो इसका मतलब है जनाब 4a² b। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? तो कह रहे हैं कार्लोस इन्वेस्ट्स $4540 एट अ रेट ऑफ R% पर ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो जी, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + 8% पावर में आता है n। देखिए जी, हमारे पास उन्होंने कहा कि एट द एंड ऑफ 10 years ही हैज अर्नड 1328.54 एज एन इंटरेस्ट। पहले टोटल वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है जनाब, 4540। कितना इंटरेस्ट है, परसेंट, R%, तो ये हो गया 1 + R/100। जनाब n होता है हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ जो भी टाइम की वैल्यू होती है। यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स 10 है हमारे पास। देखिए जी, टोटल वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल वैल्यू का मतलब होता है कि आप प्रिंसिपल वैल्यू में प्लस कर लें इंटरेस्ट, ऑब्वियस सी बात है जो उसने कमाया। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी, 4540 प्लस इंटरेस्ट उन्होंने कमाया 1328.54।
1328.54 जनाब, ये आ गया 5868, ये आ गया जनाब 5868.54। मेक श्योर के वर्किंग करने के दौरान आप जो है वो राउंड ऑफ ना किया करें। अब ये 5868.54 डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है? 4540 से। अच्छा जी, मेक श्योर क्लास के बाद आप ये सारा काम कॉपी करें, आप ना करेंगे तो आपको मसला होगा, मुझे नहीं, क्योंकि अभी आप सिर्फ देख रहे हैं, देखने से आप ना सीखेंगे। आप सीखेंगे किससे? आप सीखेंगे सॉल्व करके। आप या तो साथ साथ सॉल्व करें या क्लास के बाद सॉल्व करें। जनाब ये वैल्यू आ रही है 1.2926। देखिए जी, पावर 10 है, जब पावर 10 को लेफ्ट साइड पे लाओगे तो ये बन जाएगी पावर 1/10। तो जनाब इसके ऊपर हमने पावर लगा दी 1/10, तो ये बन गया जनाब 1.026। जनाब ये जो 1 प्लस हो रहा है right hand side पे, that will come on the left hand side to be subtracted, तो this becomes 0.026। और फिर जनाब 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जनाब ये कितना बन गया? 2.6%। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? जनाब रिस्पॉन्ड करेंगे, ऑल ऑफ यू आर क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे, आगे चलते हैं। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर वर्कआउट, वर्कआउट का मतलब आपको वर्किंग दिखानी है। लेकिन जी 4 8s आर 32, 32 + 1 ये बन जाएगा 33/8। उसके बाद 6 2s आर 12, 12 + 5 17, हो गया 17/6। देखें जी इनका कॉमन नंबर होगा 24, इसको 24 बनाएंगे। 24 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको 24 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड। जनाब ये बन जाएगा 99/24, 17 × 4 हो जाएगा जनाब 68/24। 99 - 68 करेंगे, ये आ गया 31, 31/24। और कैलकुलेटर से आंसर भी चेक कर लें। 33/8 - 17/6 सही आ रहा है। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? क्वेश्चन में कह रहे हैं अनीते cycles a distance of 70 kilometers from Midville to Newtown. Leaving Midville, she cycles for 1 hour 30 minutes at a constant speed of 20 किलोमीटर पर आवर। देखें जी 20 किलोमीटर से कितने घंटे में? 1 घंटे में। उन्होंने ट्रैवल कितना किया है? 1 hour 30 minutes, मतलब कितना? 1.5। तो इसका मतलब है 1.5 ट्राई कर दूं तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 30 किलोमीटर 1 घंटा 30 मिनट्स। सही। तो 1.5 घंटे में इन्होंने कितना ट्रेवल किया? 30 किलोमीटर। तो 1.5 घंटे में इन्होंने 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। वो हमने यहाँ शो कर दिया कि 1.5 घंटे में इन्होंने 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। उसके बाद वो कह रहे हैं स्टॉप्स फॉर 30 मिनट्स, अगले 30 मिनट ये स्टॉप हो गई। जब ये अगले 30 मिनट स्टॉप हो गई तो अब इन्होंने कहीं मूव नहीं करना है, तो डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अगले 30 मिनट्स हमने दिखा दिया कि मूव नहीं कर रही है। She then continues the journey to a Newtown at a constant rate of 60 किलोमीटर पर आवर, 16 किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में 16। देखें जी अभी हमारी जो डिस्टेंस ट्रैवल हो चुका है वो कितना हो चुका है? 30। देखें जी डिस्टेंस 1 हमारा जो ट्रैवल हुआ है वो 30 हुआ है, और हमारा जो अगला डिस्टेंस है वो कहाँ तक पहुँचना है? इसको 70 तक पहुँचना है। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? इसने 40 का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। जनाब स्पीड हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है? 16 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम टाइम निकालना चाहें तो जनाब स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जनाब टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 40 डिवाइड बाय 16, तो 40 डिवाइडेड बाय 16 ये आ रहा है जनाब 2.5 घंटे। तो इसका मतलब है अगले 2.5 घंटे में हम इसको इसकी मंजिल तक पहुंचा दें। तो जनाब 1 घंटा, ये हो गया जनाब 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटे में मंजिल पे पहुंचाना है, मतलब 70 तक पहुंचाना है। तो ये हमारा 70 किलोमीटर पर दूसरा शहर था। तो 70 किलोमीटर पे हमने उसको रोक दिया अगले 2.5 घंटे में।
All of you are clear about this? All of you are clear about this? प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे. ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दिस? आगे चलते हैं. वो कह रहे हैं 6 पावर p, ये हो गया 6 पावर 28 डिवाइड बाय 6 पावर 4. बेटा डिवाइड का मतलब है पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट. तो 68 माइनस 4 करेंगे तो 24 आ जाएगा. जनाब यहाँ पे क्या हो रहा है? p माइनस क्यू, माइनस माइनस, और ये हो गया जनाब 8 माइनस 4. तो ये हो गया जनाब 3 और 4. 6p का मतलब है 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 2 जार 12 और 6 8 जार 48. p माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना है. तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये हो गया जनाब अंडर रूट 25, और 25 का रूट क्या आएगा? 5. वो कह रहे हैं b का बेयरिंग फ्रॉम a 59 है, तो ये एंगल हमारे पास 59 है. देखें जी यहाँ पर क्या b के ऊपर, जब आप b के ऊपर नॉर्थ बनाएंगे तो अगर ये 59 है तो ये वाला एंगल 59 है, और बेयरिंग का मतलब है आपको यहाँ से घूम के यहाँ तक पहुँचना है. तो इसका मतलब है आप क्या करेंगे? 180 प्लस 59 की देखेंगे, क्योंकि बेयरिंग हमेशा कहाँ से काउंट होता है? नॉर्थ से काउंट होता है. तो जनाब ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 239. ऑल ऑफ यू आर क्लियर? आपको बनाना था बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, तो इसका मतलब है बी पे आपको नॉर्थ बना के उसका एंगल कैलकुलेट करना था. nth टर्म आपको दिया हुआ है, फर्स्ट 3 टर्म्स मांग रहे हैं. तो जनाब आप पहले n की जगह 1 पुट करेंगे, फिर आप n की जगह 2 पुट करेंगे, फिर आप n की जगह 3 पुट करेंगे. तो 1 प्लस 12 13, 4 प्लस 12 16, 9 प्लस 12 21. The price of a coat is this. In a sale, this price is reduced by 18%. देखिए जी सेलिंग प्राइस 18% रिडक्शन के बाद है 18% का अपने प्राइस का. तो जनाब इसका जो 82% है, 82 ओवर 100 6, तो 82 ओवर 100 और मल्टीप्लाई करेंगे 126 से. तो जनाब ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 103.32. 103.32. Some cards have either a square, a circle, or a triangle drawn on them. Pete, whatever. Chooses one of the cards at random. Complete the table to show the probability of a chosen card with each shape. जनाब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है, तो 1 में से हम माइनस कर दें 0.2 और माइनस कर दें 0.32, तो जनाब प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास 0.48. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. जनाब ये हो जाता है 2 टाइम्स लेंथ इनटू विड्थ प्लस विड्थ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट. वैल्यूज पुट करनी है जनाब आपको. जनाब ये हो जाएगा कितना? 8 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 3. तो पहले जनाब मल्टीप्लाई होंगे और फिर ऐड होंगे. 8 6 आर 48, 6 3 आर 18 and 8 3s are 24. 48 plus 18 plus 24 multiply by 2, that is 180. 68 का रूट और 153 का रूट. 68 को पहले हम ब्रेक करेंगे. 68 वर्किंग हमें करके दिखानी होगी. फाइंड द वैल्यू का मतलब हम वर्किंग करके दिखानी होगी. तो 68 का रूट निकालेंगे जनाब, ये आएगा 2 अंडर रूट 17, और जनाब 153 का रूट निकालेंगे तो ये आएगा जनाब 3 अंडर रूट 17. जनाब 2 3 आर 6 हो जाएगा, और रूट 17 में रूट 17 का
स्क्वायर, ये बन जाएगा 6 इंटू 17 और 17 इंटू 6 मिल जाएगा 102। कुछ बच्चे बहस करते हैं कि सर ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर लिख देते, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। फिक्स कॉस्ट 43 cents each has $5 to buy some fixed. Calculate the largest number of fixed Lyra can buy and the amount of change in cents. लेकिन जी $5 का मतलब है उनके पास 500 सेंट्स आ गए और एक फिक्स जो है वो 43 का है, तो नंबर ऑफ फिक्स निकालने के लिए जगह 500 अपॉन 43 फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इसको, जनाब ये बन जाएगा 11 होल नंबर 27 over 43। तो आप नंबर ऑफ फिक्स आप ये खरीद लेगी, तो 11 फिक्स कितने के थे, 11 टाइम्स 43, 11 टाइम्स 43, तो जनाब 473 के फिक्स आ गए और रह कितने गए उनके पास, हैं जनाब। He draws a pie chart to show this information. Calculate the sector angle of the red car. जनाब कितनी है 13 + 7 20, तो जो भी तो उसको हम पाई चार्ट में 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/20 तो जनाब एंगल आया आपका कितना 54। बात के आप उसको खुद अपने हाथों से श्योर you would complete in a copy or a take a print out. Kindly please, temperature is this, difference निकालना है, बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर माइनस माइनस प्लस हो गया जनाब, डिफरेंस कितना आ गया 13। मुबारक हो जनाब, पेपर मैंने पूरा का पूरा सॉल्व करा दिया और रमजान के अंदर आप लोगों की इस भरपूर अटेंडेंस का